विश्वानि देव सवित दुर्गानि पराशुभो यत् भद्रं तन्नासु नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय ईशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय माता सरस्वती, जय जय माँ जगदम्ब। धन जनों के काज में माँ करती नहीं विलंब। तेरी सत्ता के विरागे प्रभु मंगल मूल। पत्ता तक हिलता नहीं, खिले गए तो फूल। तो शंकर जी की जटा से बहे गंग की धार। मस्तक करे चंद्रमा की नंदी के अस्वार। शिव समान ताता नहीं विपति बटावनहार। लज्जा मेरी कीजियो कि बैला के अस्वार। आइए दो शब्द भगवान के चरणों में। अरे मेरी तेरा सुनाओ ब्रज के रसिया। अरे मोर मुकुट पीतांबर धारे। मेरी तेरे सुनो दुर्गे मैया, दुर्गे मेरी तेरे सुना ब्रज के रसिया। ब्रज के अरे गौर मुकुट पीतांबर धारे। तुमने राज द्रौपदी की लाठी लई कान्हा। अरे मोर मुकुट पीतांबर धारे।
उपस्थित परमपिता परमात्मा के स्वरूप धारे हुए संत भगवान एवं बाल गोपाल सभी को नंदन वंदन अभिनंदन करते हुए श्री कमल दिवाकर कोच महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों को नमन करते हुए सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी इस कमेटी के समस्त पदाधिकारी जो सभी को विगत है गति वर्षों के बाद इस वर्ष जो श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है, आज इस कथा का यज्ञ का 5वां दिवस है और 151 मुद्राएं माता जी गुजरात से मंदिर से पधारी है, भगवान के चरणों में समर्पित कर रही है, अपने लिए आशीर्वाद की कामना है। जब परमपिता परमात्मा की कृपा होती है तो भगवान की कथा हो पाती है। ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के किनारे बालू की रमण रेती में माया से रहित होकर के भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। अभी अभी आज जिनके वाणी का लाभ ले रहे थे, बड़ी ही सुंदर चर्चा श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। भाइयों, इस संसार में जो आया है वो जाएगा, जो जाएगा उसका शरीर यही रह जाएगा। भगवान को, मेरे परमात्मा को वो प्रेम के से गरीब होते हैं, ना तो उनको कोई बड़े से मतलब है, न छोटे से मतलब है, न कोई जाति से मतलब है, न पाति से मतलब है। आओ शांति का नाम देंगे, थोड़ी चर्चा।
और एक विशेष सूचना है, जो मंदिर के सामने मोटरसाइकिलें भैया लोगों ने खड़ी किया है वो कृपया हटा करके कहीं और खड़ी कर दे। सूचना मिली है मंदिर के सामने जिन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी किया है वो दूसरी तरफ खड़ी कर दे। और आप भैया हेलो प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और ये हमारे परम पूजनी जो इस यज्ञशाला के यज्ञाचार्य जी महाराज श्री ज्ञानी जी महाराज जी बहुत मानते हैं वास्तविक सरल स्वभाव में मन को ढलाई मिल करके ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे द्वारिकापुरी में भगवान ने सुदामा को अंतापुरी में बिठाया था। पहली मुलाकात हुई, सामने बैठे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर जो बात है वो बाहर निकल जाती है। न होने के पीछे पीठ पीछे भी वास्तविक है। जहां तक इनकी मैं बड़ाई करूं थोड़ी है, मेरे लिए हृदय में कितनी जगह है वो जबान लड़खड़ा रही है जो बताने की काबिल नहीं है। श्री महाराज जी के द्वारा 50 मुद्राएं हमको आशीर्वाद में मिले हैं। बाकी सभी कलाकारों को भैया लोगों को मैं आशीर्वाद की कामना अपने लिए चाहूंगा। ऐसे ही इनकी छत्र छाया, इनका हाथ तुम्हारे सर के ऊपर जुड़ा रहे और इनकी कृपा से जन जन में मुझको सम्मान मिलता रहे। वास्तविक जहां तक बड़ाई की जाए थोड़ी है। हम ही नहीं, किसी व्यक्ति को पार्टी को जितने भैया देव भैया ने पूछा कि पहली मुलाकात है तो डर रहे थे, लेकिन नहीं, हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है। बड़े प्रेमी हैं, बड़े सरल हैं, जब मिलते हैं मुस्कुराहट ही चेहरे पे ऐसा होना चाहिए। कितनी भी टेंशन हो, अगर झलक देख लो सारी टेंशन दूर रहे। आइए एक बार जयकारा लगा दो, फिर से बोलो श्री ज्ञानी जी महाराज की। बात चल रही है, ज्यादा लंबी चौड़ी भूमिका नहीं। संसार में जो आया है वो जाएगा और जो जाएगा उसका शरीर यही रह जाएगा। अगर बातचीत करोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, शांति का दान दोगे तो आनंद आएगा। भगवान राम की कृष्ण की चर्चाएं सुनते चले आए हो। यहाँ सुनाना क्या है, जहाँ इतने इतने बड़े विद्वान आ गए हो, है नहीं, वहां आप सभी लोगों को सब कुछ पता है। इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा और जो जाएगा उसका शरीर यही रह जाएगा। लेकिन इसी भारत देश में ऐसे 3 महात्मा हुए हैं जिन्होंने मरने के बाद में जिनकी किसी ने लाश नहीं पाई है, उन्होंने सत्संग किया है। वैसे तो सत्संग चाहे बेड़ी पियो, चाहे हुक्का पियो, चाहे कथा सुनो, सब सत्संग है। सतमाने ईश्वर संग वाले साथी, जिस दिन जीवन में परमात्मा का मेरा साथ हो जाए उस दिन ये जीवन बदल जाएगा। सत्य का संग किसका हुआ? हमारे भारत में 3 महात्मा हुए जिनके मरने के बाद में किसी ने लाश तक नहीं पाई। और लोग गीत गाते हैं, अरे यार जो आया है वो जाएगा और जो जाएगा उसका शरीर यही रह जाएगा। बहुत अच्छे एक संत हुए जिस संत का नाम है कबीर साहब। हिंदू कहते थे मेरे घर में पाले गए, मुसलमान कहते थे मेरे घर में पैदा हुए। लेकिन जब तीसरे ने कबीर साहब के ऊपर से कफन खींचा तो कबीर साहब की लाश नहीं मिली थी, लाश के बदले मुट्ठी भर फूल मिले थे। दूसरा एक महात्मा और हुआ है, यादव वंश में चैतन्य महाप्रभु जी महाराज जी के ऊपर से राधे राधे का रुपट्टा खींचा गया तो रुपट्टा ही हाथ में आया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी की किसी ने लाश नहीं पाई। तीसरा महात्मा एक और हुआ है ठाकुर वंश में, जिसको सब लोग जानते हो, जिसका नाम है मीरा। भगवान योगीराज कन्हैया की बीच से मूर्ति हट गई और मीरा उसी कन्हैया में समा। लोग कहते जो आया है वो जाएगा, जो जाएगा उसका शरीर यही रह जाएगा। लेकिन नहीं, जिसने जीवन में सत्संग परमात्मा का कर लिया है, परमात्मा का साथ कर लिया है, उसका शरीर भी यहाँ पर नहीं रहा है। आइए, ज्यादा लंबी चौड़ी भूमिका नहीं। एक महात्मा और है
जाति पाति से कुछ नहीं होता है, हृदय साफ होना चाहिए। कहां तक बड़ाई करूं मैं अपने श्री ज्ञानी जी महाराज भाई। एक महात्मा और हुआ है जिसका नाम तुमने सुना होगा, रविदास है रविदास, और जाति का है चमार। गुरु गोरखनाथ में एक महात्मा हुआ जिसका नाम सुना होगा, श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज। त्रिकालदर्शी महात्मा है, और त्रिकालदर्शी जो होता है वो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान तीनों कालों की जानता है। गुरु गोरखनाथ ब्रह्मचारी महात्मा हाथ में तोमड़ी लिए गए, आवाज करते जा रहा है, अलग निरंजन, जो ये मेरी दूध से तोमड़ी भर देगा उसे मैं भगवान का भक्त समझूंगा। रविदास मेरे भाई जाति के चमार। मैंने उस दिन बताया था कि जहां पर तिलक हम करते गए, यही भक्ति के चारों तरफ रास्ता गया, चाहे धर्म का अपना लो, चाहे अधर्म का अपना लो, चाहे मेरे भाई सत्य का अपना लो, चाहे असत्य का अपना लो। संतों ने इसको त्रिपुटी बतलाया। इसके आगे दूसरा स्थान पड़ता है, उसको साहस कमल दल बतलाया। साहस कमल दल के आगे भंवर गुफा बतलाया। भंवर गुफा के आगे सत्य लोक बतलाया, जहां गुरु निवास करते हैं। सत्य लोक के आगे एक धाम है, जिसी धाम का नाम है अनामी धाम। इसी अनामी धाम को जाने वाला ये महात्मा है जिसका नाम रविदास है। और जो अनामी धाम को चला जाता है उसकी उपाधि भगवान में होती है। सत्य पुरुष सतरूप जो सत सतगुण करतार, जग कारण कारण प्रभु लेत मनुज। गुरु गोरखनाथ ने समझ नहीं पाया। गुरु गोरखनाथ कहने लगे हमें जल पिला दो, जेठ का महीना आ गया। रविदास कहने लगे आइए महात्मा जी, संतों के दर्शन तो बड़े भाग्य से होते। संत महात्मा द्वारे द्वारे थे, कभी किसी के न जाते। अगर तुम चल के गए हो, संत के दर्शन अगर करने के लिए तुम गए हो, तो जान लो तुम्हारे पूरे उदय हो रहेंगे। अगर संत तुमको मेरे भाई चल के मिल जाए तो समझ लो हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हो। संत महात्मा द्वारी द्वारी के कभी किसी के न जाते। होती है जब शुभ घड़िया तो दर्शन है हो पाते। भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते। रविदास कहने लगे आइए बाबा जी, आओ बाबा आसन पे क्या इच्छा ना, आओ ऋषिवर आसन पे क्या इच्छा ना तुम्हारी। कहो क्या भोजन बनवाओ, क्या सेवा करूं तुम्हारी। रविदास ने कहा आइए महाराज जी। संत भगवान के दर्शन हो गए। गुरु गोरखनाथ कहने लगे प्यास लगी है, ध्यान देना। अनामी धाम को जाने वाला महात्मा त्रिकालदर्शी नहीं समझ पाया रविदास को। रविदास ने क्या किया, जिस कोड़ी में चमड़ा सभा था उसी कोड़ी में एक जल का गिलास भरा और गिलास भर के गुरु गोरखनाथ की तरफ बढ़ा दिया। गुरु गोरखनाथ जिस समय देखा तो आग बबूला हो गए, उठ के खड़े हो गए। तू महात्मा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? पहली बात तो तू नीच है, दूसरी बात तू जाति का चमार है, और तीसरी बात तू चमड़े का जल दे रहा है। जिसके अंदर गंभीरता होती है, जैसे हमारे ज्ञानी जी। रविदास ने हाथ जोड़ दिया, कहा भैया आपकी इच्छा हो तो पी लो, और इच्छा न हो तो कोई बात नहीं है। झुकता कौन है? जिस पेड़ के डाली में ज्यादा फल आते हैं वो डाली झुक जाती है, झुकती नहीं झुकती। झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है। अरे बात बात में अकड़ जाए तो समझ लो यही मुर्दे की। रविदास ने हाथ जोड़ दिया,
कोई बात नहीं है। उसमें सभी शक्तियां थी रविदास की। उसी जल में सोचा संत जी आएंगे तो कुछ शक्ति दे दे, है तो जरूर गुरु गोरख त्रिकालदर्शी। जब इन्होंने तिरस्कार कर दिया तो वो जल जो था गिलास रविदास ने अपने बेटी की तरफ बढ़ा दिया। बिटिया ने वही गिलास हंसते हंसते पी लिया। गुरु गोरखनाथ ने तोमड़ी उठाई, चले गए। बिटिया बड़ी हो गई। जब बिटिया सयानी हो गई, उस दिन मैंने बताया था 4 चीजें सर पे आती है, नींद नहीं आती। जिस घर में सर्प निवास करे, छप्पर से टपकता पानी हो, कर्जे का भार लगा सर पे, जिस घर में सुधा। बिटिया का विवाह कर दिया। कहा मुल्तान देश में रविदास ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। 3 लोगों का कोई भरोसा मत नहीं होता है, कभी करना भी नहीं। एक जगह नहीं मिलेगी। जब बिटिया का विवाह मुल्तान देश में हो गया तो मेरे भाई गुरु गोरखनाथ भ्रमण करते हुए धीरे धीरे मुल्तान देश को पहुंच गए। 3 लोग एक दिन नहीं रुकते हैं, सबको पता होगा। नंबर 1 साधु, नंबर 2 कौन साधु, और नंबर 3 सिर्री। इनका कोई ठिकाना नहीं है। संत का निमंत्रण कहां से आ जाए भंडारे में पाने के लिए, है? ये तीनों चला करते गए। गुरु गोरखनाथ ने कमंडल उठाया और कमंडल उठा करके मुल्तान देश में पहुंचे। मुल्तान देश में आवाज लगा रहे हैं, अगर इस मुल्तान देश में कोई भगवान का भक्त है तो मेरी दूध से तोमड़ी भर दे। लोगों ने कहा यार छोटी सी तोमड़ी, बाबा इतना बड़ा तारा मार रहा है। कल 80,000 की भैंस आई है, वो 10 लीटर दूध दे रही है। उठाओ छल्ले से बाल्टी। 10 लीटर की बाल्टी उठा लाई गई। पित्त भरे की तोमड़ी है। गुरु गोरखनाथ की तोमड़ी में सारा दूध भर दिया गया। लेकिन भरने की बात तो बड़ी दूर है, उनकी तोमड़ी की तरी नहीं मोदी। बाबा ने तोमड़ी उठाया, चल दिया। अनंत निरंजन। कहां के लोग कहने लगे रुके बाबा, छोटी सी तोमड़ी बाबा ताना देके जा रहा, बेइज्जती हो रही है। चंदा लगा दिया गया। सामोरी में जिसके घर में जितना दूध होता है एक ड्रम में भरा जाए, सारा दूध ड्रम में भरा गया। 100 लीटर दूध हो गया। गुरु गोरखनाथ की तोमड़ी में पूरा ड्रम का ड्रम औंधा दिया गया। लेकिन तोमड़ी किसी ने नहीं भर पाई। तोमड़ी किसी ने नहीं भर पाई। बाबा ने उठाई तोमड़ी, चल दी। गांव के किनारे टूटी सी झोपड़ी है जहां रविदास की बिटिया विवाही है। गुरु गोरखनाथ ने उसमें भी आवाज लगा दिया, अरे इस घर में कोई भगवान का भक्त है। बेटी निकल पड़ी। आजकल के लोग करिश्मा ज्यादा देखते हैं। जब बाबा ये करिश्मा दिखा रहे थे तो सारे गांव के बाबा का करिश्मा देख रहे थे। बिटिया की सास भी करिश्मा देखने गई और बाबा कहने लगे इस घर में कोई भगवान का भक्त है। बिटिया निकल पड़ी। बिटिया कहने लगी बाबा बैठो। सास आ गई, क्या बात? कुछ नहीं, ये बाबा के पास में तोमड़ी है, ये कहता है कि दूध से भर दो, माँ थोड़ा दूध ले आओ। सास माँ कहा लगी बहुत बड़ी भक्ति हो, बहुत बड़ी पुजरनी हो, बहुत बड़ी सती हो। 200 लीटर दूध ना दिया गया, बाबा की तोमड़ी नहीं भरी, तुम बहुत बड़ी भरने वाली आ गई। गांव के लोग पहुंच गए, क्या है बहू रानी? कुछ नहीं। सास माँ से पूछा क्या है? सास माँ बोली कुछ नहीं, एक ये क्या बड़ी पुजारी बैठी है, कटारी में बाबा की तोमड़ी भर दोगी। गांव के लोग कहने लगे बताओ बहू रानी भर दोगी? जिसके अंदर मैं नहीं है। बहू रानी कहने लगी मैं नहीं भर पाऊंगी, लेकिन मेरी सास माँ कह दे प्यार से तो मैं फिर कहती हूँ बाबा की तोमड़ी भर। अच्छा, हंसना और रोना साथ साथ में हो नहीं सकता।